आप लोग थोड़ा देखिए, पहले आप अपना नाम बता दीजिए। भानु प्रताप सिंह। आप कहाँ से आए हैं? मैं प्रयागराज से। अच्छा, आपका क्या कॉन्सेप्ट रहा है यहाँ तक आने का? चूंकि ये पेपर लीक का मुद्दा चल रहा है तो इसलिए हमें आना पड़ा। मेरा मानना है कि चोर वो नहीं होता जो पकड़ा जाता है, चोर वो नहीं होता जो चोरी करता है, चोर तो वो होता है जो पकड़ा जाता है। जितने पेपर लीक हो रहे हैं इधर, चाहे नीट का हो और तमाम परीक्षाओं का हो, तो उसमें क्या होता है कि हम कैसे मान लें कि बाकी की परीक्षाओं का जो पेपर है वो लीक नहीं होता। एक बहुत बड़ी बात ये आती है कि जब जैसे एनटीए ही नेट और जेआरएफ का पेपर भी कराती है, तो एनटीए क्या करती है कि आंसर की जारी कर दी, अब उसमें कई सारे क्वेश्चन का आंसर गलत होता है। फिर बच्चों से उम्मीद की जाती है, जो मास्टर के बच्चे अभी मास्टर कर रहे होते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो ऑथेंटिक प्रमाण ला करके इसका सही दें। तो होना तो ये चाहिए कि हम ऑब्जेक्शन करें और तुम प्रमाण ला के दो कि इसका ये आंसर कैसे है। इसके पीछे हजारों का खेल चल रहा है, हजारों बच्चों का करियर हर 6 महीने में बर्बाद होता है। एक दो क्वेश्चन को लेकर के किसी का जेआरएफ रुक जाता है, किसी का नेट रुक जाता है, और जिसका एक बार रुक जाता है तो वो फिर हताश हो जाता है। तो हमारी मांग तो ये है कि अगर नेट का पेपर है, जेआरएफ का पेपर है, बच्चे ऑब्जेक्शन करें कि ये क्वेश्चन हमको नहीं समझ आ रहा है, मतलब ये इसका आंसर गलत दिया गया है, तो ऑथेंटिक जो प्रमाण है, जो प्रमाणित प्रमाण है, वो गवर्नमेंट और उसके एक्सपर्ट ला करके दें। हमारा तो यही मांग है जी। धन्यवाद। जैसे कि कोई भी बच्चा अगर पढ़ाई करता है तो वो प्रमाणित किताबों से ही पढ़ता है, तो क्वेश्चन कैसे गलत हो जाते हैं, ये आपका कहना है? हाँ, मैंने तो आंसर सही किया। सरकार एलिगेशन लगाती है कि गलत, गवर्नमेंट की जो एजेंसियां होती हैं ये गलत आंसर दे देती हैं, उनका सही भी नहीं करती, ऑब्जेक्शन देने के बावजूद नहीं सही करती, वो गलत आंसर ही ऑलरेडी मान लिया जाता है और इसके पीछे भी खेल होता है। उनके अपने लोग होते हैं उनके, जिनको वो पास कराने के लिए सही उत्तर ना मान करके गलत उत्तर मान करके और फिर रिजल्ट जारी कर दिया जाता है। इस पर कोई बोलने वाला नहीं है, न इस पर कोई सुनने वाला है। और इसका एक प्रमाण मैं देना चाहूंगा। पिछली बार जो हिस्ट्री का पेपर हुआ, हिस्ट्री एक नजीर के तौर पे बता रहा हूं, जब कोर्ट में मामला गया तो कई महीने बाद फिर से कोर्ट ने ऑर्डर किया, फिर से जेआरएफ का रिजल्ट आया और कई बच्चों का जो जिनका नहीं हुआ था उनका हुआ। इसी तरह के हर सब्जेक्ट में और हर बार होता रहा है और ये गंभीर मुद्दा है, इस पर बहस होनी चाहिए। इस मुद्दे में अभी कहा पेपर की सीयूटी ने प्राइवेटाइजेशन करके इन छात्रों के साथ बहुत गलत किया है। सीयूटी जो यूनिवर्सिटी होती है बैच, उसमें एडमिशन के लिए कराते हैं एनडीए, इसमें प्राइवेटाइजेशन करके 1 लाख बच्चों के साथ भविष्य इतना इन्होंने खराब कर दिया। जैसे 1 लाख बच्चे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते थे, उनको प्राइवेटाइजेशन की वजह से कम नंबर दिए, उनकी कट ऑफ अच्छी ना आ पाए, जिससे वो बच्चे उन स्कूलों में ना पढ़ पाए जिन स्कूलों से शिक्षा मिलती हो अच्छी। तो आपने इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया? देखिए, मैंने ईमेल किया है, मैं आपको सबको दिखा दूं। दिखाइए। ऐसा होना बहुत गलत है। इनको पहले से भी देख रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब ये किसी आंदोलन में बैठ जाते तो मैं पूरी उम्मीद हो जाती कि वो पूर्ण सफल होगा। और ये एनडीए को मैंने ईमेल किया है। मतलब बच्चों के साथ इतनी ज्यादा धांधली की जा रही है कि बच्चों को एकदम परेशान कर दिया जा रहा है। मैं भी खुद स्टूडेंट हूँ, मेरा खुद धांधली थे, ईमेल किया उनको मैंने। उधर से कोई रिप्लाई नहीं आया? अभी 6 डे हो चुके हैं, अभी तक कोई रिप्लाई नहीं है। अच्छा, रिप्लाई आएगी कैसे? अब खिलौना बनाया फिर रहा है, मजाक बनाया फिर रहा है सरकार ने। आप अपना नाम? मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार भारती हूँ, मैं इलाहाबाद से आया हूँ। मैं हरिया पीजी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ बीएड विभाग में। मैडम, नीट का पेपर हो चाहे जो पेपर हो, जो भी आउट हो जाता है, ये जो पेपर बनाने के लिए दिया जाता है, जहाँ से छपता है प्राइवेट एजेंसियों को दे दिया जाता है, और प्राइवेट एजेंसी जो होती है वो ज्यादा जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती, इसलिए उनसे पैसे दे के जो भी करके खरीद लिया जाता है और वो पेपर आउट कर दिया जाता है। और ये जो एजेंसियां हैं, अगर सरकारी एजेंसियों को दे दे तो पेपर आउट नहीं होगा। जैसे इस समय जो चल रहा है, सरकारी विद्यालयों में सेंटर जा रहे हैं, तो सरकारी विद्यालयों में सेंटर जाता है तो वहाँ नकल उकल की व्यवस्था नहीं हो पाती, और प्राइवेट विद्यालय में सेंटर जाते हैं तो वहाँ सारी व्यवस्थाएं लोग कर ली जाते हैं और पेपर भी आउट हो जाता है। और हमारी सरकार से ये मांग है कि जो सरकार प्राइवेट कर रही है इसको बंद कर दे, और
ये सरकारी एजेंसियों को ठीका दे तो सब अच्छा हो जाए। सरकारी जो जितने प्लेस है सबको तो बंद किया जा रहा है ना, तो इसलिए प्राइवेट को सौंपा जा रहा है। जब प्राइवेट को देंगे तो यही हाल होगा। नीट के पेपर आउट होंगे, यूजीसी के पेपर होंगे, नेट के पेपर आउट होंगे, सभी पेपर आउट होते रहेंगे और जो पूंजीपति हैं खूब पैसे कमाते रहेंगे और 95% गरीब हो जाएंगे, एक टाइम आ जाएगा, और 5% अमीर हो जाएंगे। तो ये अंतर हो जाएगा तो फिर यहाँ पे मार काट फिर चालू हो जाएगा, कोई व्यवस्था कोई संभाल नहीं पाएगा। तो इसमें तो बहुत सारे अपने यूपी में या फिर पूरे प्रदेश में देख लीजिए, बहुत सारे स्कूलें बंद कर दी गई हैं। जैसे प्राइमरी स्कूल तो ज्यादा बंद की गई है, प्राइमरी स्कूल बंद कर दीजिए। और मैम जो पूरे मैं भारत की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूलों में मनचाहा फीस लेते हैं, 10,000, 5,000, 20,000, 25,000, कितना भी ले सकते हैं। तो गरीब का बच्चा कहाँ जाए पढ़ने? इस पे वो सरकार को अंकुश लगाना चाहिए ताकि उसमें गरीब घर के बच्चे भी पढ़ाई कर सके, ताकि उनका भी भविष्य अच्छा हो सकेगा। नहीं तो गरीबी और अमीरी के अंतर बहुत ज्यादा हो जाएगा और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत अच्छी नहीं हो पाएगी। सरकार तो यही कह रही है कि सब कुछ अगर प्राइवेट कर देंगे तभी इसकी व्यवस्थाएं सुधर पाएगी। प्राइवेट रिक्शा चलाने वाले का बच्चा 5,000 कमाता है और उसकी फीस है 20,000 रुपए, तो कहाँ से दे पाएगा 20,000 रुपए फीस? तो प्राइमरी स्कूल में ही जाएगा। प्राइमरी में कोई पढ़ाना नहीं चाहता। अगर फीस कम हो जाएगी तो बच्चे प्राइमरी में भी स्कूल में जाएंगे, सरकारी भी स्कूल में जाएंगे, हर जगह व्यवस्थाएं अच्छी हो जाएंगी। है ना, में एक मानसिकता बन गई है पेरेंट्सों की कि अपने बच्चों को हम प्राइवेट में पढ़ाएंगे, गवर्नमेंट में नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? इसका रीजन है वहाँ के गवर्नमेंट के टीचर कुछ। तो गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि सरकारी स्कूल में कोई बच्चे आते ही नहीं है और उसका मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा है। तो मैं बता रहा हूँ ना, तो कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिनके हमने रील्स देखते हैं, कहीं वायरल हो जाती है, कहीं टूल डलवाते हैं, कभी जुए बनवाते हैं, तो उसकी वजह से पेरेंट्सों को मैसेज जाता है गलत। जैसे कि वो पेरेंट्स कहता है मैं 8,000 कमा रहा हूँ तो 2-3 हजार पे अपने बच्चों को एजुकेशन में प्राइवेट में क्या करे, मतलब कि प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट को वो बंद करने चाहिए, उन पर लगाम लगाना चाहिए, रूल लाना चाहिए कि जो सरकारी फीस लगती है वही फीस प्राइवेट स्कूलों में भी लगनी चाहिए। गरीबों का तो माइंडसेट ये कर दिया गया है ना कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है, इसलिए वो एक भेजना साजिश है। जैसे कि जो गवर्नमेंट अगर कहती है कि सरकारी स्कूल में बच्चे नहीं जाते, तो इसके पीछे भी गवर्नमेंट की साजिश है। वो जानबूझ करके वहाँ की सुविधाओं को कम करती है। छप्पर गिरने वाले होते हैं तो कैसे बच्चे जाएं? इसी तरह के अगर हम बात करें आईआईटी में, तो उसमें तो ऐसे हम नहीं कहते कि हमारे बच्चे आईआईटी में क्यों नहीं जाते ना, उसमें तो जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे हमने अच्छे रिसोर्सेज दे रखे हैं। प्राइमरी में हमने जानबूझ करके संसाधनों को हटाया, टीचर्स को कम किया, और वहाँ पे न टॉयलेट की सुविधा अच्छी, और छत गिरने वाली होती है, कई जगह गिर भी गई है। तो जब हम ऐसी स्थिति जानबूझ कर करेंगे तो बच्चे कोई अपना बच्चा कैसे भेजेगा? तो इसके पीछे भी पूरी गवर्नमेंट की साजिश है कि हम ऐसे करेंगे तो बच्चे नहीं भेजेंगे। सिस्टम बना के चल रहे हैं वो जी, पूरा उनका एकदम तरीका है कि हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या होगा कि वहाँ पे बच्चे नहीं जाएंगे, फिर हम कहेंगे बच्चे नहीं हैं, हम बंद कर देंगे। ये खुद को जो लोक कल्याण है, जिसके लिए गवर्नमेंट चुनी जाती है, वो पीछे हटने का तरीका है। ये इनकी सोची समझी रणनीति है कि शिक्षा को केवल एक ऊंचे बिजनेस के साथ साथ केवल कुछ लोगों को तक सीमित रह जाए, और जैसे ये पहले के समाज में थी कि शिक्षा कुछ वर्गों तक सीमित थी, वही सिचुएशन आज भी है, आज भी होने जा रही है कि शिक्षा केवल उन्हीं को मिलेगी जिनके पास धन होगा, और जो गरीब के बच्चे गरीब ही रह जाएंगे। तो ये पूरी की पूरी साजिश है, और ये जब तक हम लोग नहीं संगठित होंगे, इस पर विचार नहीं करेंगे, इस पर आंदोलन नहीं करेंगे, गवर्नमेंट नहीं सोचने वाली है। धन्यवाद। मैम ये कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने चाहिए, वो तो मामूली से आदमी है, उससे क्या? देखिए देश में शिक्षा मंत्री है, उसके तो इस्तीफा लेगा। मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, जो वो धर्मेंद्र प्रधान जी है वो तो छोटे से हैं, मोदी चाहे 1 सेकंड में साइड कर दे, लेकिन जो वो ये पेपर लीक हो रहे हैं, जो उनका पैसा आ रहा है, तो वो तो सिस्टम में हड़बड़ी है उनके पास ही आना ना, सरकार के पास, वो क्यों उसे हटाएंगे? दुनिया हटाएगा उसे, दुनिया हटाएगा। अकेले यूपी में 74,000 स्कूल बंद हुए सरकारी, आपकी जानकारी हो? 74,000। जब वो स्कूल अगर सरकारी सही होते, मैं भी सवाल कर रही थी कि वो तो कह रहे थे कि वही मैं कह रहा हूँ ना कि 74,000 जो स्कूल बंद हुए, अगर वही सही होते तो प्राइवेटों की हिम्मत नहीं है उस पर मनमानी फीस लेने। जो स्कूल ही सरकार ने बंद कर दिए तो प्राइवेट तो मनमानी करेगा ही। तो ये उसकी धर्मेंद्र प्रधान की गलती नहीं है, ये सिर्फ सरकार की गलती है। और जो मोदी शाह जो बैठे हुए हैं सबसे बड़े ये। हाँ, मतलब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के साथ साथ आपको एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव चाहिए। मोदी का भी इस्तीफा चाहिए फिर।
चाहिए ना। जब मोदी का इस्तीफा ले तो सरकार बाप ठीक हो जाएगी। और ये नहीं कि सरकार में मोदी के अलावा कोई नहीं है, एक से एक अच्छा। इन्हें फ्यू में से एक आज पढ़े लिखे को आप धर्मेंद्र प्रधान की जगह बिठा दो, देखो कैसे सही करते हैं। इन्हीं में से जो बैठे हुए इन्हीं से बिठा दो। साबित कर दिया ना, कीड़े मकोड़े से कंपेयर कर दिया गया है। वो तो कीड़े मकोड़े जब रहेंगे ना मोदी के शरीर पे, जब उसे असर होगा। कीड़े मकोड़ों की वैल्यू क्या है? कीड़े मकोड़े सड़ा देते हैं इंसान को अगर अपनी पे आ जाए तो। मोदी क्या चीज है? मोदी से मामूली से आदमी है, आज है कल नहीं है। और जिस दिन एक बार इसकी सत्ता गिर गई दोबारा सत्ता नहीं आनी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ स्टप पेपर। हाँ, बच्चों को इतना परेशान किया, युवा को इतना परेशान किया है। कभी नोटबंदी, कभी ये, कभी थाली बजाओ, कभी दिए जलाओ, मजाक बना रखा है। जिंदगी खराब करेगा आम आदमी की। अब वो कहते हैं गैस सिलेंडर पे पैसे नहीं बढ़ाए भाइयों बहनों, कमर्शियल पे तो सीधा 1000 रुपए बढ़ा दी। वो हमें तो देना पड़ रहा है। 10 का समोसा 15 का मिल रहा है, 400 की मिठाई 500 की मिल रही है, हम ही दे रहे हैं और हमें बेवकूफ समझ रहा है। आप पहले तो सिलेंडर 420 या फिर 440 में था, उसके बाद 800 में आया, फिर अभी 1400 में है। वही कह रहे हैं ना, बड़े चोड़ों के कह रहे थे प्रधानमंत्री जी कि मैंने घरेलू सिलेंडर में पैसा नहीं बढ़ाया, लेकिन कमर्शियल पे 1000 रुपए बढ़ा दिया। वो 1000 रुपए हमसे तो ले रहे हो, वो कहाँ से आएगा? हम ही से तो आएगा। हमसे ले रहे। 10 का समोसा 15 में, ये 5 की चाय 10 में, ऐसा तो हमसे जा रहा है ना। इतना दिमाग बुद्धि नहीं है, इतना मेंटल। तीसरी पड़ा हुआ पता वो तो कहते कहाँ है महंगाई, कहाँ है दिखाइए। तीसरी पड़ा हुआ, उसके औलाद हो तो उसको पता हो। हमारी गलती है, हम जैसों की गलती है। हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, जो ये रंडुओं को बिठा दिया हमने सीट पे, मोदी और योगी को। ना इनके औलाद है ना कुछ है। हाँ, तो जिनकी औलादे नहीं होगी वो कहाँ से जानेंगे बच्चों का दर्द, हाँ, है ना? जो अपनी बीबी को नहीं संभाल सको देश संभालेगा, वो देश को तो बर्बाद करेगा ही। सारा तो बेच दिया देश, बचा गया देश में। लोग तो ये उम्मीद लगा के रखे हैं कि अभी और चलेगी इनकी सरकार। अभी कुछ ना चल रही, लास्ट है, सांसें चल रही हैं, सांसें चल रही हैं। और ये टप्पू पप्पू बोलते रहे राहुल को, वो इनकी सांसें रोक के दिखा देगा, गारंटी दे रहा हूँ। हाँ, वो तो उनके गले का फांस है ना। वही तो रोकेगा इनकी सांसें। वो जिस दिन सत्ता गिर गई ये सारे जेल में होंगे, लिख के दे रहा हूँ। हाँ, ये बात जो पढ़ा लिखा है वो ही सवाल करे। हाँ, अब ये कहते पढ़े लिखे लोगों को तो ये लोग पप्पू बना देते हैं। वही तो, मोदी 7 जन्म ले तो राहुल गांधी की बराबरी नहीं कर सकता, केजरीवाल की बराबरी नहीं कर सकता, और चले भाषण देने। बस इन्हें नोट बता, गरीब का गला दबाओ, नोट पट्टो, बस अपना गला भरना चाहिए। देश में आग लग रही है, कोई जंक्शन कर रहा है, वो विदेश में रंग रलियां बना रहे हैं। जो भी कोई घटना होती है विदेश में दिखाई देगा। क्यों जा रहा भाई, अपने देश को संभाल ले। मणिपुर में बहन बेटियों को नंगे घुमाया जा रहा है और तुम विदेश में घूम रहे हो। औकात नहीं है मणिपुर में जाने की। मणिपुर पर तो बोला भी नहीं कोई। तो वही तो हैसियत नहीं है जाने की प्रधानमंत्री की, क्योंकि उड़ा देंगे से वहां पर ही। वही है ना, सच बोलने वाले की जबान दबा दी जाती है, कोई नहीं बोलता डर के मारे। अच्छा, ये क्या रीजन हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान से मोदी जी इस्तीफा नहीं ले पा रहे हैं? वो क्या नाम है, वो एक मंत्री ने कहा है हमारे में इस्तीफा नहीं होता। क्यों नहीं होता है? वो कह रहे हैं राजनाथ सिंह, वो कह रहे बीजेपी में इसका कभी, मतलब वो संविधान को फॉलो नहीं करते हैं। वो कह रहे बीजेपी में कभी इस्तीफा नहीं हुआ। अब पता लगेगा इस्तीफे कितने होते हैं। तो एक मांग रहे बच्चे हैं, और जब एक की लाइन लगेगी तो धड़ाधड़ इस्तीफे होंगे, ये हम कह रहे हैं। पब्लिक को बेवकूफ समझ रखा है कि कैसे भी घुमा दो बस। धन्यवाद सर। देखिए, अभी जो हमारे चाचा कह रहे थे कि इस्तीफा, उनका जो एक मंत्री है राजनाथ सिंह जी, वो इस्तीफा ये बोल रहे हैं कि हमारे इसमें इस्तीफा नहीं होता। देखिए, इस्तीफा तो वही देते हैं जिसमें नैतिकता हो, इसके अंदर नैतिकता नहीं है। और मैं यहाँ बिहार से चल करके आया हूँ। ये जो पेपर लीक का मामला है, इसमें सबसे ज्यादा पीड़ित अगर कोई होता है तो वो बिहार का स्टूडेंट होता है, क्योंकि लाखों की संख्या में बिहार के छात्र जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। और ये लगातार इस सरकार में 90 से ज्यादा जो पेपर लीक हो चुका है, इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। और ये जो कॉकरोच जनता पार्टी की आपने जो बात कहा कि कीड़ा मकोड़ा आपने कहा, और चाचा जी बता रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर हो गया पेपर लीक, इसी तरह बिहार में कई पेपर लीक का मामला तो ऐसा हो गया है। इन लोगों को देखिए कि चुनाव को कितने अच्छे से करा ले रहे हैं, चुनाव कराने में तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होता, और ये इन लोगों से एक अच्छा पेपर जो है वो नहीं कराया जा रहा है। एक जो है मतलब हर एग्जाम में जो है पेपर लीक हो रहा है।
तो मैं यही कहना चाहूंगा कि धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उन्हें अपने पद से रिजाइन करना ही चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो मैं ये कहूंगा कि उसके अंदर नैतिकता नहीं है। और बिहार के स्टूडेंट जो इससे सबसे ज्यादा पीड़ित हो रहे हैं, मैं बिहार की आवाज हूं और मैं कहना चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी, अगर आप बिहार के स्टूडेंट से और देश के स्टूडेंट से अगर आपको प्यार है तो आप ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये कॉकरोच जनता पार्टी कोई पार्टी नहीं है, बल्कि यह एक आवाज है, युवाओं की आवाज है जो सच्चाई के लिए सामने आया है। तो इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान जी को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए उनको अपने पद से इस्तीफा देना ही चाहिए। धन्यवाद। सर इस्तीफा क्यों ले? बिल्कुल। 17 जनों का खूनी है वो, बिल्कुल। खूनी है 17 बच्चों का, उसे जेल में। किस बच्चे? पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर एट्रोसिटीज होती है, उस एट्रोसिटीज पर अगर वो व्यक्ति, वो परिवार मेरे पास तक पहुंच जाता है, जिन केसेज में मेरे फोन के जाने के बाद एक्शन हुआ, उस पर रेप केस तक है, कुल्हाड़ी से काटे हुए हमारे समाज के, बहुजन समाज के लोगों को काटा गया, उन पर कार्रवाई कराने का काम किया। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूं जो मेरे समाज पे, मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते हैं। मेरे फिल्म प्रोडक्शन हाउस के अंदर अगर कोई आदमी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर जाना चाहता है या फिल्म लाइन में जाना चाहता है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग में दे रहा हूं और देता रहूंगा। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक मेरे समाज के, बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूँ। 9810085714। गांव की घटना है, ठाकुरों ने राइफल से गोली चलाई, मारने का प्रयास किया, सिर्फ बारात चढ़त के ऊपर की, इस रास्ते से बारात नहीं चढ़ गई, ठाकुरों का रास्ता है। सारे चैनल को बोला कि भाई स्टोरी चला दो, किसी कोई चैनल पे स्टोरी चलाने के लिए तैयार नहीं होगा। कौन से बहुजन समाज को न्याय दिलाने की बात कर? काशीराम साहब कहते थे कि मैं किसी की शादी में नहीं जाऊंगा, किसी के फंक्शन में नहीं जाऊंगा, किसी के घर नहीं जाऊंगा, ना शादी करूंगा, ना गए कभी। जो संगठन, जो राजनीतिक लोग चला रहे, वो अपने घर में पहले सुरक्षा और बंगला और पैसे का और बड़ी कार का इंतजाम कर रहे हैं। उस पर भी आपको सोचना चाहिए। फिल्म लाइन और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इस समाज के लोग, जो पुअर सेक्शन है, पुअर कास्ट जिसको कहते हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, एक भी चैनल का कोई भी मालिक इस देश के अंदर आज तक नहीं है। क्यों नहीं है? हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय।